हमारी संत कबीर साहब जी महाराज गुरु सेवा ते भगत कमाई तबे मानस देहि पाई इस देहि को सिमरे देव सो देहि भज हरि की सेवा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज हम सब लोग यहाँ बड़ी ही विषम परिस्थितियों में बैठे हैं। हम सबको पता है कि कोरोना काल चल रहा है। पिछला भंडारा भी इन्हीं हालात में किया और पिछले कुछ हफ्तों से जिस गति से ये संक्रमण बढ़ रहा है इसका, और भारत सरकार, राज्य सरकारें इसके लिए कदम उठा रही हैं, वो सब हम लोगों के भले के लिए उठा रही हैं। उसका मकसद हम लोगों की सुरक्षा, हम लोगों के लिए है। तो मेरा सारी संगत से हाथ जोड़ के बेनती है, अरदास है कि उन बातों को हल्के में ना लें। जब सरकार बोलती है कि बिना बात के कहीं जमावड़ा ना करें, मास्क पहने और बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकलें, तो इन बातों का हम लोग पालन करें। और आज जब हम डेरे में आए हैं तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के बेनती है कि सब लोग डेरे में, वैसे तो सब जगह रखनी है, लगातार मास्क लगा के रखेंगे। किसी की भी मास्क जो लगी हुई है, नाक और मुंह को पूरी तरीके से ढक के रखें। ऐसा नहीं है कि लगाने के लिए लगाई है, ये मुंह और नाक को ढकने के लिए है। कब उतारनी है डेरे में? डेरे में मास्क जैसे मैंने अभी उतार दी, मैं सत्संग कर रहा हूं क्योंकि आवाज साफ नहीं जाएगी इसकी वजह से। अन्यथा जब आप भोजन करें, पानी पिए, ऐसे समय मास्क उतारें। या आप एक परिवार के लोग एक साथ एक कमरे में बैठे हैं तो आप उतार दें, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब दूसरों के साथ हैं, अपने कमरे से बाहर निकले तो लगातार सबके मास्क लगी रहनी चाहिए। कहीं पर भी जब किसी से बात भी करें तो पास पास आकर के बात नहीं करनी है। कम से कम लोगों के बीच में, जैसे बताया गया है कि 6 फुट की दूरी, 2 गज की दूरी जरूर बना के रखें। यानी कि अगर मेरा हाथ ऐसे है, दूसरे का हाथ टच नहीं करना चाहिए, इतनी दूरी सबके बीच में बनी रहे। जो बहनें लंगर में सेवा कर रही हैं या जो और लोग सेवा कर रहे हैं, उनसे भी मेरी बेनती है कि बिल्कुल पास पास बैठ के सेवा ना करें, दूर दूर बैठें। ये इसी में हम सबका भला है। देखिए, कहीं पर भी ज्यादा जमावड़ा ना हो, उसी में संक्रमण फैलता है। उन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए, वैसे तो मेरा विचार इस सत्संग को भी कैंसिल करने का बन रहा था जैसे हालात हैं, फिर ये सोच करके कि सभी लोगों को सूचना है, सब लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, उन बातों को देखते हुए हमने कहा कि तो उन चीजों का हम ध्यान रखें, अपना सहयोग दें कि हम कहीं भी डेरे में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और बिना बात के एक दूसरे से बात ना भी करें, क्योंकि बोलने से, पास पास जाने से ज्यादा फैलता है। अगर मैं भी कहीं जा रहा हूं तो सब मिलने के लिए, जो मिलने का स्थान है वहीं मिले, चलते फिरते मुझे भी रोक करके बात ना करें मेरे साथ। और खास तौर से जैसे हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, खाना खाते तो बोले नहीं। एक आदमी खाना खा रहा है, उसकी मास्क हटी हुई है, दूसरा आदमी बोल रहा है, हमें नहीं पता कि किस आदमी को ये कोरोना है, किसको नहीं है। तो सबका बचाव इसी में है। हम में से कुछ लोग ये समझते होंगे कि ये समस्या छोटी है, समस्या छोटी नहीं है। जिसको हो रही है, जिसके घर में बीत रही है, उनको पता है।
मैं उस विषय में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, बट ये मेरी सबसे एक बेनती है कि इन चीजों का डेरे में पालन करें। इसके अलावा सभी से बेनती है कि जहां तक हो सके एक सत्संग करें, एक सत्संग सुने। 3 सत्संग का प्रोग्राम इस वजह से रखा है ताकि हर व्यक्ति को सत्संग सुनने का मौका मिल सके अलग अलग समय पर। और जिन लोगों के पास अपने साधन है, सत्संग सुन लिया है, वो इस सत्संग के बाद या बाकी लोग भी अगर जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। जो सेवादार हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनकी जरूर आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए तो वो लोग आश्रम में रुक सकते हैं, रुक करके सेवा कर सकते हैं। बाकी हम कम से कम भीड़ आश्रम में रखें, क्योंकि सरकार की भी आदेश है कि कहीं पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो सबके लिए एक सत्संग, और सत्संग के बाद जो जो जाना चाहें उसमें कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का सत्संग आरंभ करता हूँ। जो सत्संग अभी हम कर रहे हैं, जैसे कि पिछले महीने मार्च के महीने में जब भंडारे का सत्संग था वो ऑनलाइन था, तो ये सत्संग भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सत्संग सुनने के लिए किसी का डेरे में आना जरूरी नहीं है, वो अपने घर में जहाँ बैठे हैं वहां पर ऑनलाइन सत्संग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग डेरे में अगर नहीं आ सकते हैं और नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबके लिए सत्संग उपलब्ध हो। तो जो भाई बहन इस सत्संग को अटेंड करने के बाद अपने घर जाएं, अगर वो चाहें तो रात का और कल का सत्संग अपने घरों में बैठ करके मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या टीवी में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अभी आज गुलाब भाई ने शब्द लिया है, कबीरदास जी की वाणी ली है। कबीरदास जी जिन्होंने ये बोलना चाहिए कि भक्ति योग के ऊपर अपने समय में जितना उन्होंने लिखा और जितना उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, ऐसे लिखने वाले संत बहुत कम हुए हैं। और उन्होंने बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से सीधी सादी भाषा में, जिस भाषा को हम समझ सकते हैं उस भाषा में लिखा। देखिए, ज्ञान ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान कबीरदास जी ने दिया या राधा स्वामी मत के संतों ने दिया, ज्ञान तो सदा से चला आ रहा है। पर जो पिछली बातें थी वो ऐसी भाषा में है जो भाषा हमारी समझ में नहीं आती है। तो हर युग के अंदर, हर समय में संत आए तो उन्होंने जो जीव उस समय है, उस काल में है, उन लोगों को समझाने के लिए उनकी भाषा में अपनी बात कही। इसीलिए संत मत में समय के गुरु का वक्त, गुरु की जरूरत इसीलिए बताई गई है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जिसने खुद इस योग को किया और जो इस योग को करने का तरीका मुझे बता सकता है और जो मेरी दिक्कत, जो मेरी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकता है। क्योंकि किताब में लिखी हुई बात के कई कई अर्थ लोग निकालते हैं, कोई भी निकाल सकता है। उसमें से कौन सा अर्थ सही है, कौन सा अर्थ सही नहीं है, जब मुझे ये दिक्कत पैदा होती है तो मैं क्या करूं? मेरा एक ही जवाब होता है कि जो मौजूदा वक्त में आपके पास है, संत है, गुरु है, सतगुरु है, आप उसके पास जाओ और जो बात वो आपको कहता है उसका पालन करो। समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। तो हमको ये नहीं सोचना है कि जी पहले वाले ने तो ये कही थी, अब आप ये कह रहे हैं। तो जो आपको आपके समय के संत सतगुरु कह रहे हैं उस बात का हमको पालन करना है। इसलिए मौजूदा संत सतगुरु की आवश्यकता बार बार संतों ने बताई। तो ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला है, तो ये शरीर भी जब हमारे पिछले बहुत अच्छे कार्य, हमारा प्रारब्ध बहुत अच्छा था और परमात्मा ने बहुत ही दया करके, बोलते 84 लाख योनियों में भोगने के बाद ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है। क्यों? क्योंकि इस योनि को कर्म योनि कहा है। इसमें
हम नए कर्म करने के लिए आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। बाकी जितनी 84 लाख योनियों में हैं वो सब भोग योनियां हैं। देवी देवताओं की योनियां भी भोग योनियां हैं। अच्छे कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमारा जन्म होगा, बुरे कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमारा जन्म होगा। अगर देवता बनेंगे जब हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे तो वो फिर हम दोबारा से योनियों में आ जाएंगे। बट अगर इस 84 लाख योनि के चक्कर से निकलना है, बार बार जन्म और मरने से, अभी हमको पता नहीं चलता, हम तो भूल गए हैं। कभी हम माँ के पेट में थे, कितने महीने रहे जी? 9 महीने। 9 महीने तक जब माँ के पेट में थे, कहाँ थे? एक बंद छोटे से घड़े में। सोचो आप, अगर आपको 1 महीने के लिए एक कोठड़ी में बंद कर दिया जाए, आपको बाहर ना निकलने को मिले, आपकी हालत कैसी? हमने 9 महीने माँ के पेट में बंद कोठड़ी में पानी के ढेर के अंदर उल्टे लटक के बिताया। और उस समय हमने परमात्मा से क्या वादा किया कि परमात्मा जब इस जगह से बाहर निकलेंगे सिवाय तेरे भक्ति के और काम नहीं करेंगे। वो बात दूसरी है कि हम बाहर आके भूल गए। हम तो ये भी भूल गए कि आज से 10 साल पहले हमने क्या किया था, 20 साल पहले क्या किया था। याददाश्त हमारी बहुत कमजोर है और ये भी सब काल का खेल है। क्योंकि अगर सब बातें याद हो जाएं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए इस संसार में। तो इस संसार में जीने के लिए काल ने ये व्यवस्था की। तो जब ये मनुष्य का शरीर हमको मिला, वो कैसा शरीर? कबीरदास जी इस शब्द में बड़ा स्पष्ट रूप से खोल के बता रहे हैं कि इस देही को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं और हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं, मनुष्य का शरीर हमारे पास। तो अब इस शरीर को पाने के बाद, देखिए शरीर एक साधन है आत्मा के लिए। आत्मा एक है, अलग अलग शरीरों में जाती है। तो ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है, परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हजारों साल तक हमारे पास रहने वाला है। किसी के पास 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल। और हमको पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है शरीर की कैसी हालत होती है, आगे कबीरदास जी शब्द में खोल के बता रहे हैं। तो इस शरीर को, मनुष्य को शरीर को पाने के बाद इस शरीर को साफ रखना, इस शरीर को पवित्र रखना, इस शरीर को परमात्मा की भक्ति के योग्य बनाना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। इस शरीर से कोई भी ऐसी चीज, ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारी आत्मा पर, जैसे मैंने पहले बोला कि ये कर्म योनि है। कर्म योनि मतलब हम जो कर रहे हैं उसका फल भोगने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। जितने कर्म हम कर रहे हैं उसका भोग हमको भोगना पड़ेगा। तो कर्म करने की आजादी इस मनुष्य योनि में है। और कर्म हमारे खाली किसी के फिजिकल रूप करने से नहीं बनते, सोचने से कर्म बनते हैं, केवल खाने से कर्म बनते हैं, बोलने से कर्म बनते हैं। हमने क्या खाया, हमने क्या बोला, इसलिए बोलते हैं किसी के साथ गलत ढंग से मत बोलो, बोलने से भी कर्म बनते हैं। तो वाणी को भी हमको लगाम लगानी है, भोजन के ऊपर भी लगाम लगानी है। जो स्वाद की जो जीभ है, जीभ इसके लिए नहीं बनी कि हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाएं, ये तो बताने के लिए कि ये चीज खाने के लायक है, ये खाने के लायक नहीं है। पर इसका भी हम मिसयूज करके पता नहीं शरीर में क्या गंदगी डालते रहते हैं। मांसाहार, शराब, ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो हमारे बड़े ही कष्टदायक कर्म पैदा करते हैं और इन कर्मों का फल हमको अगले जन्म में भोगना पड़ता है। परमात्मा ने सबको आजादी दी है, सबके पास आजादी है कि वो क्या करना चाहता है, जैसा करना है वैसा भोगना है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम क्या खाएं, क्या सोचें, क्या सेवा करें। तो इन सब चीजों को जो गुरु ने व्यवस्था की है, ये इसलिए की है कि हम अपने कर्मों को पवित्र कर सकें, अपने आप को पवित्र कर सकें, अपने आप को इस लायक बना सकें कि हम उस मालिक के दरबार में पहुंच जाएं। हाँ जी।
भजो गोविंद भूल मत जायो, मानस जन्म का यही लाओ, जब लगे जरा रोग नहीं आया, जब लगे कान कृषि नहीं काया, जब लग विकल वही नहीं पानी, बजने मन सारक पानी। अब जो ये शरीर हमारे पास है, जैसे मैं पहले भी कहा कि कई बार जो बुजुर्ग लोग हैं वो मेरे से कहते हैं जी बैठा नहीं जाता, लेट के भजन कर लें क्या? क्यों? ये जो शरीर है सदा साथ ऐसी अवस्था में रहने वाला है। बच्चों का शरीर अलग है, कितनी फुर्तीला है, कितना एक्टिव है, और जो बुजुर्ग है हमको पता है, जिन्ने पे चढ़ते हुए भी हमको दिक्कत महसूस होती है। अभी अगर 8 इंच के स्टेप होते हैं उसमें लगता है ये 6 इंच के 3 इंच के क्यों नहीं, जिससे आराम से चढ़ जाए। तो ये शरीर है, शरीर भी सदा एक जैसा रहने वाला नहीं है। बोलने में दिक्कत होने वाली है, याददाश्त कमजोर होने वाली है, अभी क्या कहा था उसको भूल जाएंगे, चश्मा लगा रखा है, चश्मा ढूंढते फिरे। मैं भी सुबह आज कार वापिस मुड़वाई प्रदीप के पास से, रास्ते में मैंने कहा प्रदीप चश्मा रह गया। तो ये जो याददाश्त है, ये जो शरीर हमको मिला है, इस शरीर से परमात्मा की भक्ति कितनी जल्दी करनी है हमको? 60 साल के बाद या 80 साल के बाद, 90 के बाद करेंगे या 100 के बाद भी कर सकते हैं। तो अगर 100 के बाद का टारगेट रखेंगे तो बहुत अच्छा है कि पता नहीं हमने से कोई 100 तक पहुंचेगा नहीं। अगर हमने 70 साल का रख लिया तो 70 साल तक पहुंचते पहुंचते ये शरीर ऐसा हो जाएगा कि जो करना चाहेंगे बोलेंगे कुछ, मुंह से कुछ निकलता है। तो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कब करनी है? माँ के पेट में से करनी है, छोटे से बच्चे को करनी है। खुल जाए तब से परमात्मा की भक्ति करनी है, उसके लिए इंतजार नहीं करना। उसके लिए हम क्या करते हैं? अगर हमें भूख लगी है और भजन का भी समय है और खाना खाने का भी समय है, तो हम क्या करेंगे जी? खाना खाएंगे, भजन बाद में हो जाएगा। और जब खाना खाया उसके बाद क्या होगा? शरीर भारी सा हो जाएगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे? थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद भजन करेंगे। और जब आराम करेंगे आधे घंटे के लिए और नींद खुलेगी 3 घंटे के बाद, तब तक 4-5 काम और जरूरी इकट्ठे हो जाए। तो क्या चीज छूटने वाली है? भजन छूटने वाला है। क्यों छूटने वाला है? क्योंकि हम इस काम की इंपॉर्टेंस सबसे नीचे रखते हैं। ये भूल गए कि मिला तो इसी काम के लिए। मैं दूसरे तरीके से इस बात को समझाता हूं। हम जो हर टाइम पैसे के लिए भाग दौड़ करते हैं, हम में से कितने लोग इस पैसे को लेके अपने साथ गए हैं मरने के बाद? कोई लेके नहीं है। हम सब देखते हैं जो कमाया था, जितना हमने अपने उपयोग में लगा लिया उतना लग गया, बाकी सब यही थे। हमने देखा है जिंदगी किसने बिताई हमने? पैसा कमाने। क्या ये जिंदगी पैसा कमाने के लिए मिली? अगर परमात्मा की भक्ति हमारी समझ में नहीं आ रही है तो जिंदगी भी पैसा कमाने के लिए नहीं मिली, जिंदगी जीवन को जीने के लिए। तो पैसा तो हम उतना कमा रहे हैं कि हम अपने जीवन को ढंग से जी सकें, पर धीरे धीरे हम वो भूल जाते हैं कि पैसा किस लिए कमाना है। पैसे कमाने में ही सारा जीवन निकाल देते हैं, जो हमारे साथ नहीं जाने वाला है। इस पैसे के लिए ही भाई भाई के साथ बेईमानी करता है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ बेईमानी करता है, जो दुकानदार है वो अपने ग्राहक के साथ बेईमानी करता है,
सारा जीवन हमारा बेईमानी पर आधारित क्यों है? इस पैसे के लिए। पैसा किस लिए चाहिए था? जीवन जीने के लिए। बट हमने पैसे को कमाने में ही सारा जीवन व्यतीत कर दिया। तो जो मकसद था उसको भूल गए, पैसा मकसद बन गया, जबकि जीवन का मकसद किसी का भी पैसा कमाना नहीं है। पैसा चाहिए जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। भोजन करना है, पैसा चाहिए। कपड़े पहनने हैं, पैसा चाहिए। कुछ और सामान लेना है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसे के लिए पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो चाहिए, उतना ही चाहिए जितनी जरूरत है। वो जरूरत अपनी हम अपने आप तय कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हमको ये नहीं भूलना कि पैसा कमाना जीवन का मकसद नहीं है। जीवन का मकसद मालिक की भक्ति, मालिक की भक्ति में रमे रहना, उसी में मस्त रहना। और जब ये मकसद हमें क्लियर हो जाएगा तो जो पैसा है वो भी अपने आप पवित्र हो जाएगा। काम करते हुए भी अगर हम उस मालिक को याद रखते हैं तो याद रखना, हमसे कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं हो सकता, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं हो सकती, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। महाराज जी कहा करते थे, देखिए किसी का दिल न दुखाई। और हमें पता है कि हम लोगों का कितना दिल दुखाते हैं। अगर हमारे किसी भी कारण किसी का दिल दुखता है, हमारे कारण, उसके कारण नहीं। लोग तो अपने आप दुखी हैं, उनको सुख नहीं बना सकते, बट उनके दुख का कारण मुझे नहीं बनना है। तो जब मेरे कर्म करने का तरीका ऐसा हो गया, जब भी मैं काम करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहले मालिक को याद करूं कि हे मालिक, मैं ये करने जा रहा हूं, तेरी आज्ञा से कर रहा हूं, तेरे कहने से कर रहा हूं, और मेरा सही से मार्गदर्शन कर। मुझे किसी भी गलत रास्ते पे चलने से, अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे रोक। तुझे पता है मेरे से गलती हो सकती है, मैं तेरा बच्चा हूं, मैं अनजान हूं, तू जानकार है, तुझे सब पता है। तू मेरा सही प्रकार से मार्गदर्शन कर, मुझे सही रास्ता दिखा। तो जब हम ये सोच के मालिक को याद करके कोई भी काम करेंगे तो ये समझ लेना गलत काम हमसे होने अपने आप बंद हो जाए। ये हमारे कोई भी शुरू करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले और खत्म करते ही उस मालिक का शुक्रिया कि हे परमात्मा, हे सतगुरु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो कब करें? सुबह उठें, मालिक को याद, और जब रात को सोएं तो भी उस मालिक को याद। और दिन में अगर मेरे से कभी, देखिए हमसे होती है गलतियां, होती हैं, हम गलतियां करते हैं क्योंकि ये नगरी ही ऐसी है। और जो गलती हुई, जब बैठ करके रात को मैं याद करूंगा, हो आज तो मैंने अपने भाई का दिल दुखा दिया, मैं इस बात को नहीं भी कहता तो भी ये काम हो सकता था। तो क्या होगा? जब ये मैं अपनी गलती का एहसास करूंगा तो अगली बार मेरे से वो गलती नहीं होगी। अगर किसी के साथ मैंने कोई बेइंसाफी की, अगली बार वो मेरे से नहीं होगी। देखो, किसी ने किया उसको तो नहीं बदल सकता, मैं किसको बदल सकता हूं जीवन में? अपने आप। अगर किसी चीज का मैं सुधार कर सकता हूं, अपने आप का। तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना है, जहां तक हो सके हर समय इस मालिक को याद रखना है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर सांस में उसको याद रखना है। इसी को बोलते हैं उस परमात्मा को भजना है। और जब उस मालिक को भजेंगे तो ये इस मनुष्य जन्म को पाने का जो मेरा ध्येय है वो पूरा हो जाएगा। और नहीं तो धीरे धीरे ये मनुष्य का शरीर जो मालिक की भक्ति के लिए मिला था, हमको पता है कि कितने प्रकार के रोग हैं, असाध्य रोग हैं, जब इस शरीर में आ जाते हैं तो ये शरीर होते हुए भी जिस उद्देश्य के लिए मिला है, हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए। तो जहां तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके, इसी समय से, अभी से हमको मालिक को याद रखना है।
सिमरन करना, परमात्मा का सिमरन करना मतलब परमात्मा की याद हर समय मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बनी रहे। श्वास श्वास में उस मालिक का नाम चलता रहे, यही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हाँ जी। अपना भजसी भजस का प्रभारी आवे अंतना भजिया जाई जो कुछ करे सोई अवसार फिर पछताए ना पावे पार। कबीरदास जी भी हमको यही समझा रहे हैं कि भाई अगर तुम उस मालिक को अभी नहीं भजेगा तो उस मालिक को तू कब भजेगा। देख कितनी बार संतों ने बताया है, अंत मता सो गता। मतलब क्या है इसका? आखिरी समय जब मेरा आखिरी श्वास आएगा उस समय मेरा खिंचाव, मेरे मन का जोड़ जहां पर है, जिस चीज की याद, जिस चीज में मेरा मन उस समय लगा हुआ है, वहां का खिंचाव मेरी आत्मा को लेकर के वहां पहुंच जाएगा। चलते समय, जब चलने का समय आया, मेरा मन पैसा, धन, दौलत इन चीजों में है, तो आत्मा खींच के वहां जाएगी जहां ये चीजें पड़ी। हो सके सांप का जीवन मिल जाए और कहीं नीचे धरती में सोना गड़ा पड़ा है, वहां तक मैं पहुंच जाऊं, वही सोना बना है, सोने के ऊपर मैं सांप बना बैठा रहे। अंत समय जो मेरे मन में इच्छाएं उठने वाली, तो हमें क्या करना चाहिए? जब अंत समय आए तब मालिक की भक्ति करनी चाहिए। वह दिक्कत क्या है? उस अंत समय का पता नहीं कि जो मैं सांस ले रहा हूं अभी, वो सांस अंदर गई, वो बाहर आएगी नहीं आएगी, और जो बाहर गई वो अंदर जाएगी नहीं जाएगी। देखिए हम तैयारी तो करते हैं, लंबी लंबी करनी भी चाहिए। हम भी जब डेरे में आए, डेरे का प्लान बनाया, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले विजय भाई से बात की, कैसे कैसे व्यवस्था करनी है। प्लान तो बड़ा करना पड़ता है। ये सब चीजों की योजना बनाना तो हमारे हाथ में है, फाइनल कैसे होंगी ये परमात्मा के हाथ। तो हमको नहीं पता उसका निमंत्रण कब हमारे पास आ जाए। तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कभी भी टीचर पूछ ले क्लास में कि ये बैठ के टेस्ट दे दो, हम बोले हम तो तैयार बैठे हैं, अभी टेस्ट ले लो हमारा। मतलब हर समय हमारी तैयारी अंत समय के हिसाब से होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जब चलने का समय आए, उधर से लेने के लिए आए, तो हम ऐसे चल पड़े जैसे संसार हमारे लिए था ही नहीं। ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए। और ये तैयारी कब होगी ऐसी? जब हम उस परमात्मा को हर घड़ी याद रखेंगे। अगर उस परमात्मा को याद रखेंगे तो क्या होगा? जब अंत समय आएगा तो आत्मा कहां जाएगी? जहां वो परमात्मा है। जिस चीज में ध्यान रहेगा आत्मा वहां जाने वाली है। तो अगर परमात्मा की याद हमारे दिल में बनी हुई है तो मनुष्य जन्म को पाने का ध्येय ऑटोमेटिकली पूरा हो जाए। आवे अंत ना भजिया जाए। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अगर सारी जिंदगी भजन नहीं किया तो ये चीज याद रखना, जो अंत समय आएगा उस समय भी तेरे से भजन नहीं होगा। तो कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो, वो जब समय आए फिर तू पछताए कि काश मैंने भजन किया हो। और ये बार बार हमारे साथ होता है। पता नहीं कितनी बार हम मनुष्य की योनि में आए होंगे, आने के बाद इसका लाभ नहीं उठाया,
फिर दोबारा दूसरी योनियों में घूमे और घूम करके फिर से मनुष्य योनि में आए। तो कबीरदास जी बार बार समझा रहे हैं, भाई इस मौके को मत चूक, इस बार जिस काम के लिए तू आया है इसको पूरा कर ले, नहीं तो फिर पता नहीं अगला मनुष्य का जीवन कब आए। बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो 1,000 साल के, 2,000 साल के पेड़। मैं बेटी के पास गया था अमेरिका में, वहां पर एक पेड़ का कटा हुआ तना पड़ा था, 3,000 साल पुराना पेड़। वो कम से कम भी जितनी दूर गुलाब भाई मैं बैठा हूं इससे बड़ा उसका तना था। तो जो आत्मा उस पेड़ में रही होगी 3,000 साल तक एक ही योनि, एक ही। इस मनुष्य योनि में आने के बाद अब हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए, परमात्मा की भक्ति। बाकी सब चीजें तो शरीर के लिए हैं, वो करनी है। संत कभी ये नहीं कहते हैं कि संसार को छोड़ना है, धन दौलत को छोड़ना है, परिवार को छोड़ना है, काम धंधे को छोड़ना है। वो कहते हैं भाई ये सब करते हुए बस ये याद रखना है कि तू मालिक को पाने के लिए इस मनुष्य जीवन में आया है। ये करते रहो और हर समय उस मालिक को भजते रहो, उसका सिमरन करो, उसको याद रखो, तो तेरा यह संसार भी सुखी हो जाएगा और तेरा परलोक भी सुधर जाएगा। हाँ जी। सो सेवक जो ताया सेवक निधि पाए निरंजन देव, गुरु मिलता के खुले कपाट और दया सेवक हम सब बोलते हैं कि हम डेरे में आके सेवा करते हैं, हम तो सेवादार हैं। हम सब कहते हैं, अभी मैंने कहा कि भी जो सेवादार हैं वो तो रुके, उनको रुकने का इजाजत है, बाकी लोग सत्संग करके चले जाएं। सेवादार कौन, ये समझने का है। देखिए मैं कई बार समझाता हूँ, और ये बात अगर हमारे दिल में नहीं बैठी है तो हमारी सेवा का फल कम हो जाता है। आप समझिए, मेहनत करने के लिए एक रिक्शा वाला मेहनत कर रहा है, उसने 1 घंटे अपने शरीर को तोड़ करके एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, 100 रुपए कमाए। उतनी देर की उतनी ही मेहनत करके एक टीचर ने 500 रुपए कमाए। उसी काम को 1 घंटे मेहनत करके किसी आदमी ने 1 लाख रुपए कमाए। तो मेहनत तो बराबर है, किस तरीके से मेहनत की, फल उसके हिसाब से बढ़ गया। 1 घंटा सेवा की, पर सेवा भी अगर मैंने सही तरीके से की तो उसका फल बढ़ जाएगा। और ये क्या कहा, जो सो सेवक जो लाया सेव। सेव जो सेव करने का तरीका है, मैं उसी को बार बार बताता हूँ। और खास तौर से जो यहाँ भी बैठ करके डेरे में बैठे हैं, सेवादार कर रहे हैं, सेवादार हैं। सबसे पहली चीज, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, मैं अपने मालिक की सेवा कर रहा हूं। जितने डेरे में लोग हैं वो लोग कौन है, मेरे प्यारे, इसका रूप है। जब मेरे दिमाग में ये बात आएगी, फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि जी ये लोग तो आते हैं, सेवा नहीं करते हैं, खाना खा के चले जाते हैं और मैं खाना बनाता हूं। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मालिक इनके रूप में आया है, और जो मैंने खाना बनाया इन्होंने उस खाने को ग्रहण किया। मैंने खाना किसके लिए बनाया था, अपने गुरु के लिए बनाया था। अगर इस आदमी ने आने के बाद ये कह दिया कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मुझे उनका भी खाना लेके जाना है, मैंने ये नहीं सोचा, मन में सेवा तो करता नहीं है, अपना भी खाता है, 2 का लेके जाता है। मन में क्या भाव आना चाहिए कि मेरा मालिक अपने आप भी खा रहा है
और अपने रूप में जो 2 बच्चे बैठा रखे हैं उनको भी खिला रहा है। सेवा करते हुए दूसरे आदमी की तरफ देखना तो एक रूप से कि मेरा गुरु मेरे सामने आया है। जैसे कईयों को हम बोलते हैं कि भी डेरे में ध्यान रखो, किसी आदमी ने मास्क नहीं लगा रखी है तो डांट के फटकार के नहीं बोलना है, इतने प्यार से समझाना है जैसे मैं अपने गुरु को समझा रहा हूं। तो डेरे में मेरे अलावा मेरे गुरु का रूप है। जब सेवादार के मन में ये भाव आएगा, ये प्रेम पैदा होगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। लोग आके देखे मैंने कितनी सेवा की, उसके लिए नहीं कर रहा हूं। किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं। देखिए जो काम हम डेरे में कर रहे हैं वो घर में भी कर रहे हैं, यहाँ भी खाना बना रहे हैं, घर में भी खाना बना रहे हैं। दोनों के फल में अंतर हो जाएगा जब इसको करते हुए मेरा मन हर समय गुरु के साथ जुड़ा रहेगा, परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा, उसके प्रेम उसके प्यार की हिलोर मेरे दिल में उठती रहेगी। तो यही कर्म, इसके किए हुए कर्म का फल कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, कई गुना होकर के मुझको मिलेगा। तो जैसे गाना है तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। तो जरा सी मेहनत की हुई बट सेवा ऐसी अपने मालिक की, अपने प्यारे की। तब ये नहीं देखना कि मेरे सामने तो वेद खड़ा है, प्रदीप खड़ा है ना, मेरे सामने तो मेरे सतगुरु रूप में ये आत्मा खड़ी है। चाहे मैं पानी पिला रहा हूं, चाहे मैं जूते उठा के रख रहा हूं, अगर मैं जूते भी उठा के रख रहा हूं तो मैं किसके जूते उठा के रख रहा हूं, अपने सतगुरु के, अपने प्यारे। मुझे डेरे में उसके अलावा किसी और का रूप नजर नहीं आना चाहिए। और जब ये भावना मैं डेरे में पैदा कर लूंगा तो जब मैं डेरे से बाहर निकलूंगा तो भी मुझे हर एक के अंदर वही प्यारा दिखाई देगा। तो अपने आप ही हर किसी के साथ मेरे दिल में से नफरत, ईर्षा, द्वेष, ये चीजें निकलती चली जाएंगी। सत्संगी का जीवन संसारी के जीवन से अलग होना चाहिए। अगर मेरा जीवन भी वैसा ही है जैसे संसार के और जीवों का है तो फिर मुझे सत्संगी बनने का कोई लाभ नहीं। संसार के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उस मालिक ने नहीं बनाई। हाँ, कुछ लोग जागे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, तो संसार में नफरत करने लायक तो कोई नहीं। किसी की बुराई, किसी की ईर्षा, किसी की चर्चा सबसे बेकार चीज। मैं बार बार बोलता हूं, अपना समय कभी भी दूसरे के ऊपर खर्च ना करो। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, छोटा सा जीवन मिला है। बैठ करके दूसरों की चर्चा चुगली करने में इस बहुमूल्य जो हीरे की वैल्यू वाला जीवन था उसे कौड़ियों के भाव बेच दिया। और कैसी हालत होगी, जैसे गंदगी पे मक्खी भिनकती है, दूसरों की चर्चा चुगली करना जीवन को बर्बाद कर। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आश्रम में आने के बाद दूसरों की चर्चा चुगली से बचो। और आश्रम मुझे शिक्षा दे रहा है थोड़ी देर के लिए, और इसको सीखने के बाद ये नहीं कि डेरे में किया उसके बाहर जाकर छोड़ना है, नहीं, यहाँ सीखा वहां जाकर के जीवन में अपना जीवन ऐसा ही व्यतीत करना है। मेरा जीवन बाहर ऐसा होना चाहिए कि लोग कह सकें कि ये गुरु का सेवक है। जब मेरा ऐसा जीवन हो जाएगा तो निरंजन मेरे सामने खड़ा है, परमात्मा मेरे सामने खड़ा है, वो दूर नहीं है मेरे से। कहते हैं ये ज्ञान, ये शिक्षा मुझे कहां से प्राप्त हुई, जब मैंने गुरु की सेवा की। कहते हैं गुरु की सेवा करने से ही वज्र कपाट होते हैं। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम। पहले तो मुझे गुरु के साथ ऐसा प्यार हो कि सब जगह मुझे अपना गुरु दिखाई दे। और जब मेरी ऐसी हालत हो जाएगी तो ना तो मुझे एक सोचने की जरूरत पड़ेगी कि मेरा भजन सिमरन क्यों नहीं बनता।
जब मेरा भजन सिमरन नहीं बनता तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरे मन में अभी मलिनता है। आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास, तो गुरुओं के पास भी जल्दी जल्दी नाम दे देते हैं। नहीं तो हमको पता है कबीरदास जी जिनकी ये वाणी हम पढ़ रहे हैं, बल्क बुखारे के बादशाह को 24 साल सेवा करने के बाद नाम मिला। जब मन साफ हुआ तब नाम मिला। अगर हमको नाम पहले मिल गया है तो कम से कम अब तो अपने मन को हम साफ कर लें। पूरा जोर पूरा इसी चीज पे होना चाहिए। होता क्या है जीवन में, किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया है जो मुझे दुख पहुंचा रहा है, उसके बाद मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच सोच करके अपने मन को खराब करता हूं। क्या लाभ हो रहा है? जीवन मेरा व्यर्थ जा रहा है। जो जैसे हैं वो वैसे रहेंगे, उनको नहीं बदल सकते हम लोग। अपने आप को बदलना है। हमें पता है उसकी आदत है, वो तो ऐसे ही करते हैं। अपने आप को बदलना है। कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया? माँ बाप ने डांट दिया तो डांट दिया, बड़े हैं, बड़े भाई ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? और हमारी हालत क्या है? हम प्लान बनाते हैं कि बदला कैसे लेंगे। ये बदले की भावना, ये ईर्ष्या की भावना इस मनुष्य शरीर को ऐसे खोखला करती है जैसे लकड़ी को घुन खोखला करती है। देखने से बाहर से बिल्कुल अच्छी है, पर अंदर उसके कुछ नहीं बचा है। ये तो लगेगा कि हमने 80 साल का जीवन जिया, बट 80 साल में जीवन को घुन बना दिया। तो घुन कौन सी है ये? दूसरों की ईर्ष्या, दूसरों की चर्चा चुगली, दूसरा। और जब हम गुरु के प्यार में कोई दूसरा बचा ही नहीं तो ये गुण अपने आप ही खत्म हो गया। इस संसार में जब तक दूसरा है तब तक बीमारी है, तब तक गुण है। और इसलिए कहते हैं कि जब मालिक को याद करोगे, मालिक का प्यार करोगे, तो इस संसार में हर जगह आपको एक ही चीज दिखाई देगी, वो मालिक दिखाई देगा। तभी इस मनुष्य जीवन को पाने का उद्देश्य पूरा होगा। हाँ जी। जैसे बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और पूरी मेहनत करने के बाद पूरे साल बहुत पढ़ा, आखिर में एग्जाम आया और एग्जाम में उसने अगर अच्छे से मेहनत नहीं की, अच्छे से पेपर नहीं दिए, तो वो मौका हाथ से निकल गया। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद जैसे पूरे साल पढ़ाई की, आखिर में एग्जाम आया, ऐसे ही 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अब मनुष्य का जीवन मिला है। अब तेरा अवसर, अब तेरी बात, अब तेरे पे मौका है छलांग लगा करके इस काल की नगरी से दयाल के देश में जाना, सचखंड में जाना, प्रलय महाप्रलय की सीमाओं को पार करके ऐसी जगह जो सदा सदा रहने वाली है, आवागमन से बचने वाली है, माया की मलिनता से दूर है। कहते हैं अब तेरे पे मौका है, देख इस मौके को चूक मत जाना। कबीरदास जी कह रहे हैं देखो भाई, मैं तो कई तरीके से कई विधि से तुमको ये बात समझा दी है, बता दी है। अब इसके ऊपर चलना नहीं चलना तेरे हाथ में है। क्या कहते हैं जी? यही तेरा अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। वो कहते हैं कि वो परमात्मा कहीं और नहीं बैठा है, वो है परमात्मा हम सबके घट इस शरीर के अंदर, सबके अंदर हर जगह बैठा है। और उसको पाने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। जितने भी हमारे भक्ति करने के तरीके हैं, चाहे वो संत मत में है,
चाहे मूर्ति पूजा के हैं, उन सब में जो बाहर के प्रतीक हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि उन प्रतीकों को देख करके मुझे उस मालिक की यादगारी बनी रहे। गुरु की फोटो भी हम घर में लगाते हैं, देवी देवताओं की फोटो हम घर में लगाते हैं, इसी मकसद के लिए है, उनको देख के याद रहे कि मुझे किसके पास जाना है। जैसे देवी देवताओं की फोटो घर में लगा लेने से देवी देवता नहीं बन जाएंगे, ऐसे ही गुरु की फोटो घर में लगाने से मेरा काम नहीं बनेगा जब तक मैं इस यंत्र का उपयोग ना करूं। तो कहते हैं मालिक कहाँ मिलने वाला है? कहते हैं मालिक वहीं मिलने वाला है जहां तू है। अब मैं कहा हूं जी? मैं सहारनपुर में हूं इस समय। क्यों विजय भाई? सहारनपुर तो नहीं हूं मैं। खटोली में हूं ना, खटोली तो वहां तक है। मैं डेरे में हूं ना, इस शरीर में हूं। शरीर के बाहर नहीं हूं, शरीर के अंदर हूं। शरीर से बाहर जा भी नहीं सकता हूं मैं। तो जब मैं शरीर के अंदर हूं और मालिक कहाँ है? मालिक भी शरीर के अंदर है। तो दोनों का मिलन कहाँ होने वाला है? इस शरीर के अंदर ही दोनों का मिलन होने वाला है, बाहर कहीं मिलन होने वाला नहीं है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इसके अंदर? घट भीतर तू देख विचार, कि जब तू प्रेम भक्ति की उस हिलोर में पहुंच जाएगा तो तुझे मालिक अपने अंदर दिखाई देगा। कहते हैं उस परमात्मा को जिसको भी मिला है इस संसार में, जिसको भी मिला है किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से, उसने उस मालिक की भक्ति की। बहुत हजारों विधियां हैं, हम तो थोड़ी जानते हैं। हिंदुओं में 10-20 जानते होंगे। मुसलमान हैं, मुसलमान कितने हैं? मुसलमानों में बहुत सी विधियां हैं। अगर हम ईसाइयों की बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं, उसमें भी कई टाइप की अलग अलग विधियां हैं। कहते हैं किसी भी विधि से उस परमात्मा को भजो, जिसको मिलेगा अपने अंदर मिलेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर में होनी है, और इस शरीर में होनी है, इसका मतलब ये शरीर हरि का मंदिर है। इसी को हर मंदिर बोलते हैं। बार बार गुरु ग्रंथ साहब में जिसकी प्रशंसा की गई है हर मंदिर कह करके, वो ये मनुष्य का शरीर है। और इस शरीर को पाने के बाद अगर मालिक की भक्ति करनी है तो मैं बार बार कहता हूं, इस शरीर की पवित्रता को बचा के रखना है। कैसे बचा के रखना है? विचारों से बचा के रखना है। इस शरीर में, इस मन में किसी भी ऐसी चीज को पाने का लालच ना आए जो मेरी नहीं है। किसी की चीज को देख करके, कई बार कहानी भी सुनाई है मैंने कि एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ जंगल में रहते थे। संसार से मोह छोड़ दिया, संसार की किसी चीज के साथ प्यार नहीं। दोनों आराम से मालिक की भक्ति करते थे। तो एक दिन ऋषि और पत्नी शाम के समय घूमने निकले। ऋषि थोड़ा तेज चलते थे, आदमी तेज चलता है, औरत धीरे चलती है। वैसे हमारे घर में उल्टा है, मेरी पत्नी तेज चलती है, मैं धीरे चलता हूँ। तो ऋषि जी आगे आगे जा रहे थे, धर्मपत्नी थोड़ी पीछे पीछे आ रही थी। तो आगे ऋषि ने देखा सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे सोना पड़ा हुआ है। अपने आप तो संसार का मोह त्याग दिया था, संसार की किसी चीज की इच्छा नहीं थी। डर ये लगा कि औरतों को सबसे ज्यादा क्या चीज प्यारी होती है जी? सोना। तो उसने कहा पीछे पीछे आ रही है, संसार छोड़ दिया, कहीं इस सोने को देख करके नियत में फर्क ना आ जाए, अपना नहीं है। उसने उठा करके मिट्टी से ढक दो। किसी की इच्छा लेने की नहीं है, पत्नी के मन में फर्क ना आए, मिट्टी उठा करके उस सोने को ढकना शुरू कर दिया। इससे पहले उसे ढकते पत्नी वहां पहुंची। पत्नी ऋषि से कहती है, ये क्या कर रहे हो? मिट्टी के ऊपर मिट्टी गिर रहे हो। ऐसे भाव रहे। ऋषि को तो वो सोना दिखाई दिया और पत्नी को वो मिट्टी दिखाई दी।
जो चीज मेरी नहीं, मेरे लिए मिट्टी समान। और एक चीज और, जो शरीर है मेरा, देखिए हम सबको पता है इस शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। भोजन तो शरीर को चाहिए, तो क्या भोजन देना चाहिए इसको? इस शरीर को वो भोजन देना चाहिए जो जिससे ये शरीर काम करता रहे। क्या भोजन दे सकते हैं जी इसको? मैं एक छोटी सी कहानी से इस चीज को समझाता हूं। अब एक किसी आदमी का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, बहुत बड़ा, और उसके पास से दूसरा एक आदमी जा रहा है चला हुआ। उस आदमी को भूख लगी, कुछ खाना है। इधर ये फार्म हाउस है, उसके अंदर एक आम का पेड़ है, उसके ऊपर आम लगा हुआ है। एक मुर्गी घूम रही है, उसके पास एक बकरी है, एक भैंस है, उसका लड़का है वहां काम कर रहा है खेत के अंदर। अब अगर मुझे भूख लगे और मैं जाकर के उसके लड़के को मार के खा जाऊं तो क्या होगा? वो आदमी क्या करेगा जी मेरे साथ? छोड़ देगा मुझे? छोड़ेगा नहीं। वो मेरी ऐसी दुर्गति करेगा कि मैं तो क्या, मेरी पता नहीं कितनी पीढ़ियां, और मैं खुद कई जन्मों तक उसको याद रखूं। अगर मैं उसके लड़के को तो ना कहूं, उसकी भैंस को मार दूं खाने के लिए, तो वो क्या करेगा? मुझे उतनी सजा देगा जितनी लड़के वाली सजा है ना, कम देगा, पर देगा बहुत। देगा तो ये अकल नहीं है, भैंस मारने की क्या जरूरत थी तुझे, पर तूने मारी है, अब तू इसका फल भोग। मैंने सोचा यार भैंस को मारूंगा तो बहुत जबरदस्त सजा मिलने वाली है, भैंस को नहीं मारता हूं, मैं इसकी बकरी को मारता हूं, तो सजा किस में जा देगा? बकरी के मारने में या भैंस के मारने में? भैंस के मारने में। अगर मुर्गी को मार दो, सजा और छोटी और कम। अब मैंने कहा यार देखो, इनमें तो उसकी चीज का नुकसान हो रहा है, मैं ये नहीं करता हूं, ये पेड़ लगा हुआ है आम का, पत्थर से इसके मार के एक आम तोड़ के खा लेता हूँ। क्या उसमें मुझे वही सजा देगा जो एक बकरी को मारने में या एक मुर्गी को मारने में देता है? कम देगा। कहेगा यार तू मांग लेता मेरे से, मैं तो दे दो, तोड़ा क्यों तूने मेरा फल? तो अगर नीचे पड़ा हुआ उठा लूंगा, डांट तो तब भी पड़ेगी, क्योंकि चीज मेरी नहीं, चीज उसकी है। कहेगा चल तूने खाया तो है, पर इसके बदले में थोड़ा काम करके जा। तो थोड़ा सा काम करने से मैं जो मैंने खाया है उसका प्रतिफल दे सकता हूं। जितनी बड़ी चीज खाऊंगा, मुर्गी खाऊंगा, और ज्यादा मेहनत से उसका फल उतारना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस मनुष्य शरीर में, क्योंकि शरीर को जिंदा रखना है, वो चीजें खानी चाहिए जिनके अंदर कम से कम तत्व। कहते हैं कि हमारा मनुष्य का शरीर 5 तत्वों का है, जो चौपाया जीव है उनका शरीर 4 तत्वों का है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि अगर मालिक की भक्ति करनी है तो जीवन कैसा बनाओ? शाकाहारी। सजा तो उसकी भी है, याद रखना। जब भी हम ये भोजन करते हैं, इसमें भी मालिक कहता है इसके बदले में कर्म तो करने पड़ेंगे। हमको ही पता है इस संसार में कोई भी चीज पाने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। तो संत बार बार बोलते हैं कि अगर मालिक की भक्ति करना चाहते हो तो अपना भोजन ऐसा करो जिसमें मेरे ऊपर कम से कम बोझ पड़े, मेरे ऊपर कम से कम जोर पड़े, तो मेरा जीवन शाकाहारी। इसके लिए कहा है संतों ने, और कोई कारण नहीं है। तो जो भजन करने वाले जीव हैं, जिनको पता है कि हर कर्म का मुझे यहाँ पे हिसाब करके जाना है, तो वो ऐसे कर्म करते हैं जिन कर्मों से मेरा बोझ कम से कम हो। तो ये संत मत की छोटी छोटी बातें जिनको हमें अपने जीवन में धारण करना है। हर समय उस मालिक की यादगारी अपने जीवन में बचा के रखनी है।
हर समय ये याद रखना है, ये मनुष्य का शरीर उसकी भक्ति के लिए मिला है। अपने मन में हर समय मेरे विचार मन से, वचन से, कर्म से ऐसे हों जो मेरी इस यात्रा में मददगार हों, तो मेरा मनुष्य जीवन को पाने का उद्देश्य पूरा होता है। इन्हीं बातों के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। उसके साथ ही परमपिता परमात्मा मालिक से अरदास करते हैं कि हे पिता, तेरे बच्चे जो जिस इच्छा से, जिस कामना से यहाँ तेरे दरबार में आए हैं, हे मालिक, अगर तुझे उनके मन में उठने वाली इच्छा ठीक नजर लगे, अच्छी लगे, तो उनको पूरा कर। बट अगर वो उससे उनके कर्म भार ज्यादा बढ़ते हो, तो हे मालिक उनको रास्ता दिखा। इन्हीं बातों के साथ राधा स्वामी 5 मिनट के लिए बैठ करके सब लोग जिस रूप में भी उस मालिक को याद करते हैं, सिमरन करेंगे। उसके बाद बेनती और फिर प्रसाद बटेगा। राधा।